टीएलपी के साथ मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर था। आज जो मुज़ाकरात हुए इनकी तफसीलात क्या हैं? जी आज वजारत दाखिला में ये मुज़ाकरात हुए थे, तो जो टीम वहाँ से लाहौर से टीएलपी जो कलदम तंजीम है उनके जो लोग आए थे उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि जो इक़दामात और जो फ़ैसले किए गए थे उस अकॉर्ड के दरमियान उस पर अमल दरामद का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले में 350 लोग जो हैं वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है इनके रिहा कर दिए गए हैं। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें थी जिसमें वजारत दाखिला के हुक्काम ने यह कहा कि आपकी जानिब से रोड्स को खोला जाना था, उन रोड्स को खोलने के हवाले से अभी तक पेशरफ नहीं हुई। इसी वजह से एक तरफ का रोड जो है उसके बाद इन मुज़ाकरात के बाद जो है वो खोल दिया गया था। ताहम इसी को देखते हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने कंटेनर्स थे उनको वहाँ से उठाया तो नहीं गया, ताहम रोड्स खोल दी गई और कंटेनर्स को साइड्स पर रखा गया है। ठीक है। और ये जो मुज़ाकरात हुए इससे कबल जो 8 घंटे तवील मुज़ाकरात होते रहे, तो कलदम टीएलपी के ज़ेरे हिरासत सरबराह साद हुसैन रिजवी वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा थे? जी बिल्कुल, वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा रहे। इसके अलावा आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बात की और उसमें उन्होंने ये बात कही कि जिस वक्त ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो इनमें साद रिजवी जो जिनको अमीर माना जाता है इनकी जानिब से तहरीक लब्बैक की जानिब से, उनसे भी लाहौर में एक जगह पर मुलाकात हुई और उनकी जानिब से ये फरमाइश की गई थी कि शेख रशीद अहमद जो हैं वो इन मुज़ाकरात में हों ताकि वो इसीलिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकेंगे। तो साद रिजवी से भी मुज़ाकरात जो थे वो आज तस्दीक की वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कि साद रिजवी से भी मुलाकात हुए। ताहम इसके अलावा जो इनके शूरा के लोग हैं उनमें से 8 रुकनी वफ़द है, वो 8 रुकनी वफ़द से वहाँ पर भी मुलाकात हुई। लाहौर कामोकी के अंदर जिस जगह पर अभी ये पड़ाव डाले हुए हैं इनके तमाम जो टीएलपी के कारकुनान हैं, इसके अलावा कुछ लोग जो हैं आज वजारत दाखिला में आए जहाँ पर सेक्रेटरी इंटीरियर और दूसरे हुकाम जो थे उनके साथ इनकी जो बातचीत हुई और उनको यकीन दहानियाँ कराई गई कि बुध के रोज़ इस मामले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। मुतालबात क्या हैं टीएलपी के, वो चाहते क्या हैं? देखिए, एक प्राइम मुतालबा सबसे बड़ा उनका यह है कि फ्रांसीसी जो सफ़ीर है जो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि नाज़िमुल अमूर हैं फ़्रांस के जो यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनका ये मुतालबा है कि उनको यहाँ से मुल्क से सफ़ीर को निकाला जाए। दूसरा, साद रिजवी की रिहाई है। तीसरा मुतालबा ये है कि तकरीबन 150 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं मुख्तलिफ़ थानों में। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, कामों की मुख्तलिफ़ थानों में ये मुकदमा दर्ज हैं। वो तमाम मुकदमात जो हैं वो फिलफौर ख़त्म किए जाएँ। इसके अलावा सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये भी है कि जो कलदम करार दिए जाने के हवाले से इनकी तहरीक लब्बैक का स्टेटस है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले ऐलान किया गया था कि उसको तहरीक लब्बैक जो है वो कलदम करार दे दिया गया। उसके बाद समाअत हुई तो उसमें ये कहा गया कि इनके पास 30 दिन का वक्त है, अगर ये मुतमईन कर लेंगे तो इनको कलदम इनकी जमात के साथ लिखना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद इनकी कुछ समातें ही नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मामला जूं का तू था। अभी तक जो यही मुतालबात हैं मेन, जिसके बाद उनका यही मुतालबा है कि जब तक साद रिजवी की बाज़त तौर पर रिहाई, इसके अलावा जो फ्रांसीसी सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदर करने और दूसरे जो इनकी कलदम तंजीम के मामलात हैं वो ख़त्म करें, तो उसके बाद जो है ये धरना यहाँ से ही ख़त्म करके वापस लाहौर ले जाया जाएगा। ठीक, मैं स्पेसिफिक आपसे ये सवाल भी करना चाहता था। आपने खुद ही जिक्र किया कलदम होने के हवाले से टीएलपी के। इस साल 14 अप्रैल को ख़ुद ऐलान किया था, बताया था शेख रशीद साहब ने कि ये तंजीम जो है इंसाई दहशतगर्दी के एक्ट 1997 के तहत हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी है। और इसके बाद जुलाई में वफाकी काबीना ने भी टीएलपी पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया था। तो क्या पॉलिसी है, क्योंकि आज तो वज़ीर दाखिला साहब ये कह रहे थे कि कोई पाबंदी नहीं है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये फ़ैसला जो था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये कलदम तंजीम है, इसका फ़ैसला काबीना ने किया था। और इसी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इमरान ख़ान है उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि वो काबीना की मीटिंग जो हर दफ़ा मंगल के रोज़ होती है अब वो बुध के रोज़ होगी और उसमें ये चीज़ पेश की जाएगी, क्योंकि इस पाबंदी के हवाले से काबीना ने फ़ैसला किया था और इसको अगर अनडू करना है तो वो भी काबीना ने ही करना है। तो ये सारी चीज़ उनके सामने रखी जाएगी। लेकिन ये इबहाम जो है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ये कहना कि नहीं वो कलदम नहीं है, वो तो मुख्तलिफ़ जगहों पर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। हाँ, ये सवालिया निशान ज़रूर है कि जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट है उनमें
179 नंबर पर जो है वो इनका नाम जो था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वो डाल दिया गया था, जिसको बाकायदा नोटिफाई कर दिया गया था और काबीना ने भी इस चीज़ की तस्दीक करते हुए इसको इंडोर्स किया था। क्योंकि उसके बाद जो काबीना की ब्रीफिंग के बाद फवाद चौधरी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया है। अच्छा, हुकूमत ने TLP के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया था, लेकिन इस हवाले से भी कोई पेशरफ नहीं हुई, तो इसकी क्या वजूहात हैं? उस वक्त मसूद साहब ये हुआ ये था कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये ले जाना था तो वो ये कहा गया था क्योंकि 30 दिन का टाइम होता है जब काबीना इसको इंडोर्स करेगी और वजारत दाखिला जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी, तो उसके बाद उनके पास अपील का वक्त होता है कि वो 30 दिन के अंदर अपील दायर करेंगे। तो वजारत दाखिला और जो दूसरे हुकूमती लोग हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये 30 दिन का टेन्योर जब ख़त्म होगा, जो अपील का राइट होता है, तो उसके बाद इस को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जाएगा और इनका इंतखाबी निशान ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अपील में दूसरे ही रोज़ जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर वजारत दाखिला में एक अपील दायर कर दी, लेकिन उस पर ना तो प्रॉपर समाअत हो सकी और ना ही इस हवाले से कोई चीज़ सामने आ सकी। अच्छा, अब कल भी शेख रशीद साहब ने फरमाया कि फ्रांसीसी सफारतकार की बेदखली का मामला पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, जबकि इससे कबल आपको याद होगा कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने यह फरमाया था कि अगर हम ऐसा कोई फ़ैसला करते हैं तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से दबाव आएगा और उसका हमें नुकसान होगा। तो क्या लग रहा है आपको कि ये मामला वाकई जाएगा वहाँ पर, और इसका क्या नतीजा, आउटकम क्या देख रहे हैं आप आते हुए? मसूद साहब, हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक एक यही कंट्रोवर्शियल चीज़ रहेगी कि जिस पर हुकूमती लोग और वजारत दाखिला के जो हुकाम हैं ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से उनको ये बात TLP के जो शूरा के लोग हैं और साद रिजवी से जो मुलाकात हुई थी ख़ास तौर पर लाहौर के एक मकाम पर, वहाँ पे उनको ये चीज़ बावर कराएगी कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और मुस्लिम दुनिया में जो है न्यूक्लियर स्टेट का एक दर्जा रखती है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम ये करेंगे, फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से बेदखल कर देंगे, तो उसके बाद जो है हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आलमी बरादरी जो है वो आइसोलेट कर देगी पाकिस्तान को। बाकी चीज़ें जो है, जिस तरह शेख रशीद अहमद ने भी कहा आज के बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, जिस तरह के इनके मुकदमात ख़त्म करने के लिए तमाम कानूनी चाराजोई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। जो कानूनी निकात होते थे उसमें जो लैकूनास थे उनको ख़त्म कर लिया गया है। जो इनके लोग गिरफ़्तार किए गए थे, जिन की निशानदेही TLP के लोगों की जानिब से की गई थी, 350 लोगों को एक दफ़ा एक दिन के अंदर जो है वो रिहा कर दिया गया। इसके अलावा तमाम मामला जो है वो हल है। अगर कोई एक मसला है तो वो फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने का है, वो अभी तक मसला जूं का तू है। इसी वजह से उसको पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा और इनकी जानिब से ये कहा गया कि पार्लियामेंट से ये चीज़ जो है वो इंडोर्स कराई जाएगी। लेकिन उससे कबल जो तमाम चीज़ें हैं, ये बुध के रोज़ जो काबीना का इजलास होगा, वज़ीर आज़म जो हैं उसको लीड करेंगे, उसमें तमाम चीज़ों को रखा जाएगा और मज़ीद कुछ फ़ैसले करने के बाद जो है ये इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि कानून तोड़ने के हवाले से TLP जो है वो अभी तक रोड पर मौजूद है, तो इनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से उनको अलाउ कर दिया गया कि मंगल तक वो कामों की रोड जो है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, वो एहतजाज कर सकते हैं और इसी वजह से वो अभी तक रोड पर मौजूद हैं।